शांत प्रकाश यादव जी, पहला रिएक्शन मैं आप ही का लेना चाहूंगी। एक तरफ तो देखिए आप लोग दिल्ली की जो G20 की यहाँ पर बैठक हो रही है और दिल्ली पूरी तरह से मेजबानी के लिए तैयार है, उसको लेकर आप लोग कई तरह की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर इतनी इमरजेंसी हो क्यों गई, क्या हो गई है जो इस तरह से सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो सर एजेंडा क्लियर कर दीजिए ताकि विपक्ष को समझने में आसानी हो। देखिए, संसद का सामान्य सत्र से अलग हट करके इसका नाम विशेष सत्र कहा गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं कुछ विशेषता है। और चूंकि अभी सरकार की तरफ से ही घोषित नहीं हुई है, तो मैं तो किसी भी सूरत में इस बात को कह ही नहीं सकता कि इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों बुलाया गया, मगर विशेषता जरूर है, इस वजह से बुलाया गया है। और कोई भी सत्र जो है जो संसद का जो विशेष रूप से बुलाया जाता है, उसके पीछे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है। बिल्कुल सर। INDIA की जो बैठक है उनको समझना चाहिए। वैसे तो इनको संसद के सत्रों से कुछ खास विशेष लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो उसमें उत्पात ही मचाना है, मगर फिर भी समझना चाहिए कि देशहित में ये संसद का सत्र बुलाया गया है और उसमें अपना जो है सत्र के दौरान जो भी उनके पास अच्छे सुझाव हैं उनको रखें, सुने सरकार को और सरकार को अपना मत भी दें, ताकि जो है जो संसद का जो विशेष सत्र है उसका महत्व जो है वो पूर्ण हो सके। बिल्कुल सर, विशेषता तो होगी जब इस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक हिंट विपक्ष फिलहाल आप लोगों से मांग रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके साथ ही महिला आरक्षण के साथ साथ इंडिया बनाम जो भारत का मुद्दा है, इसे हाईलाइट किया जा रहा है कि इसको लेकर आप लोग बिल ला सकते हैं। क्या ऐसी कोई संभावना? आप जिन मुद्दों को देख रहे हैं उसमें विशेष सत्र की योग्यता रखने वाले विषय कौन कौन से हैं ये आप समझ सकते हैं। तो क्या ये जो इंडिया बनाम भारत वाला विषय है, क्या उसके लिए विशेष सत्र लाने की आवश्यकता है? तो किसी लगता की कोई ऐसी आवश्यकता है। ठीक इसी तरीके से जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी विशेष सत्र लाने की जरूरत नहीं है, ये तो कैबिनेट अपने स्तर पर इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो विशेष सत्र में तो कुछ न कुछ विशेषता है। महिला आरक्षण वाला विषय है, ठीक है, उसमें कहीं हम गुंजाइश देखते हैं विशेष सत्र की। अगर जो 3 मुद्दों में से आपने 2 मुद्दे बताए, उसके लिए मैं नहीं समझता कि विशेष सत्र किया तो पास कीजिए, आपके पास देखिए भले आप पास कर लीजिएगा। ठीक है, बीजेपी से सवाल है तो बीजेपी से जवाब भी ले लेते हैं। शांत प्रकाश यादव जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका रुख करूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, ये संसद का जो सत्र है या विधानसभा का जो सत्र है उसको कब बुलाया जाए, उसके पीछे मंतव्य क्या हो, ये बात बहुत स्पष्टता से समझा दें। मैं समझता हूँ कि यही बात आप अपने मुख्यमंत्री जी को भी समझें। जिस दिन उन्होंने राजा रानी की कथा सुनानी होती है, वो संसद का अपना विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। तो आप देखो कि आप सत्र की मान्यता, सत्र को कितना मानते हैं, सदन को कितना मानते हैं, आप खुद तय करो। आप उदाहरण आप दे रहे हो, आप ये भी बोल रहे हो कि ये होना चाहिए, जबकि आपके मुख्यमंत्री उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो ठीक है, उपदेश देने से काम नहीं होगा, उसका देश को जो है जो बोल रहे हैं उसको ये स्वयं भी अंगीकार करे। अमूमन होता है तो शीतकालीन सत्र में इनको कर लेना चाहिए जो बात करना चाहिए। असल में जो चर्चा करनी, आखिर इतनी जल्दी जो एकदम से विशेष सत्र बुला दिया गया, थोड़ा इंतजार करते, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाती, उस दौरान इन मुद्दों को, इन बिलों को आगे रख देते। रितु जी 1 मिनट, हिमांशु जी सवाल उठाया, आप उनकी जवाब सुन लीजिए। शांत प्रकाश यादव जी अपनी बात रखिए। जैसे हिमांशु जी जो बातें बोल रहे हैं, संसद के विशेष सत्र के विषय की अहमियत को नहीं समझ रहे। मैंने कहा कि विशेष सत्र है और जाहिर सी बात है कि सरकार कुछ न कुछ सबका सामूहिक निर्णय जो है वो लेना चाह रही है। इसमें जो है ठीक है, जैसे ये हिमांशु जी तमाम तरीके की बातें बोल रहे हैं जिसको इन्होंने पिछले सत्र में थोड़ा बहुत उठाया, बाकी तो ये नदारद रहे वो लोग। तो ऐसे में ये कहना कि अभी नहीं शीतकालीन सत्र है, कोई भी सरकार जो है जिम्मेदार होती है, देश के प्रति उसकी निष्ठा और जवाबदेही होती है, और मैं समझता हूँ कि उस चीज को समझते हुए ये विशेष सत्र की बात कही गई है। बड़ा अजीब सी बात है कि विपक्ष के ये जो लोग हैं
इनको क्यों नहीं इस चीज को समझ में आता कि यहाँ पर सरकार को सहयोग करके देश में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, जनता के बीच में अपनी अच्छी पोजीशन बनाएं। आपके विरोध करने से मुझे नहीं लगता कि कौन सी जनता आप लोगों से खुश होती है। केवल विरोध करना ही विपक्ष का काम नहीं होता है, कई जगह पर अप्रिशिएट करना भी, ताकि जो है जनता एक समतुल्य वातावरण में रहे। आप लोग जो है कौन सी जनता के बीच में काम करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब ठीक है विशेष सत्र बुला ही दिया है और एजेंडा क्लियर नहीं किया जा रहा आप लोगों की तरफ से, तो इतना सस्पेंस आखिर बरकरार क्यों रखा गया है? थोड़ी बहुत हिंट दीजिए और खत्म कीजिए। अरे हिंट क्या, सब पता लग जाएगा। कोई वहां पर ये तो है नहीं कि जो है ना गोपनीय रूप से, अभी आज 6 तारीख है, 18 तारीख को सत्र है, तो सब चीजें तैयार हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्यों इसमें परेशान हो रहे हैं? और ये क्या बगैर बताए जो है ना संसद का सत्र जो है वो वहाँ पे काबिल हो जाएगा? क्या राजा रानी की कथा सुनाने के लिए ये आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एजेंडा बताते कि आज आप लोग सब इकट्ठा हो, वहाँ राजा रानी की कथा सुनाई जाएगी? तो आप इस चीज को समझे, सदन की महत्ता को समझे और उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं। और देश में वाकई आज की डेट में जो डेवलपमेंट का और खूबसूरत काम हो रहा है, उसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इजाफा होने जा रहा है। और तमाम चीजें जो पहले ठीक है जिसको छेड़ नहीं पा रहे थे उसको छेड़ करके हमने सरकार की चिंता नहीं करी, हमने चुनाव की चिंता नहीं करी, हमने जीएसटी नोटबंदी जैसे बड़े अहम फैसले लेकर के जो है दिखा दिए, मिसाल पेश की। हम सरकार के लिए काम करने आए हैं, देश के लिए काम करने आए। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से हम बिल्कुल काम कर देंगे और बैकफुट पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं।